बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। ये आपकी बेस बन रही है आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, आगे आने वाली हायर स्टडीज़ के लिए। तो इन चैप्टर्स को लेकर हम बड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें कोई भी किस तरह का भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा तो हम उसको इमीडिएटली फ़ौरन उसको हल कर लेंगे। तो बच्चों, मेन फोकस इस चीज़ के लिए रखें कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। रट्टा तो हर कोई आसानी मार लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं यही कहूँगी कि परेशान नहीं होना कि मैम ने चैप्टर नंबर 5 इतना लंबा कर दिया, चैप्टर नंबर 6 इतना लंबा कर दिया है। जो मेन पर्पज़ है आप उसको देखो। वीडियो इंशाल्लाह रोज़ाना आएगी, तो आपने मेन जो फोकस करना है वो ये है कि आपको लेक्चर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कमेंट में बताया करो जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन कोई भी चीज़ हो, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत के मैम क्या कहेंगी, कुछ भी मत देखो। बस आप कमेंट में लिखा करो। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी ईजी वे में, ठीक है। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करो ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, पहले जितने चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे थे वो एटम्स और एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक न्यू चीज़ डिस्कवर की थी, वो थी सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स। ये चैप्टर बेसिकली जो है वो पॉइंट आउट करता है सॉलिड्स को, लिक्विड्स को और गैसेस को। ये बताता है कि सॉलिड कैसे आखिर सॉलिड है, लिक्विड्स हैं वो लिक्विड्स क्यों हैं, गैसेस हैं वो गैसेस क्यों हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। बेसिक आप इंट्रोडक्शन पहले लो इस चैप्टर का क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये बताती हैं कि दे आर सॉलिड्स, आइदर लिक्विड्स और गैसेस। ये इस चैप्टर का मेन फोकस है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज जो कि कुछ साइंटिस्ट ने दिए गैसेस के हवाले से, लिक्विड्स के हवाले से और सॉलिड्स के हवाले से। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसको तवज्जो से सुनोगे। अगर आप क्रैमिंग करनी है तो फिर बस लेक्चर ना सुनो, बस क्रैमिंग कर लो, रटे मार लो, बस आपके उससे मार्क्स तो आ जाएंगे बच्चों, लेकिन आप अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे जब हाई क्लास में जाओगे वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होता है बिल्ड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल हो जाता है। फिर आप इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते। अभी आपका ज़हन छोटा है, आप इसके अंदर जो चीज़ें फीड करोगे वो हमेशा रहेंगी। अभी अपना टाइम इधर फेसबुक यूट्यूब के ऊपर ना वेस्ट करो, अभी अपना टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाओ कि आपने लेक्चर समझना है, ठीक है बच्चों। ओके, सबसे पहले अगर हम चैप्टर का नेम देखें वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर का नेम है। हमें पता है मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होता है या फिर वो कोई ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसको हम मैटर कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था एटम, मैटर और एलिमेंट, कंपाउंड्स के बारे में। हर चैप्टर जो है वो पीछे से आने वाले रिलेटेड चैप्टर से थोड़ा थोड़ा लिंक है, ठीक है। मैटर क्या है? ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस को। मैटर बना किससे है? एटम से मिलकर बना है। जब एटम्स आपस में स्ट्रोंगली कंबाइंड हो तो वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को, स्टेट ऑफ मैटर को बताते हैं। थोड़ा सा उनके दरमियान डिस्टेंस हो तो वो किसी और स्टेट ऑफ मैटर को बताते हैं। बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस हो तो वो किसी और स्टेट ऑफ मैटर को बताते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट ही है कि वो किस तरह ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, कितना उनका मैस है। और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर।
अगर हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बात करें तो हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं जो जनरली बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन फोकस बच्चों को करवाया जाता है वो 3 स्टेट्स पे करवाया जाता है। एक 4th स्टेट भी है जो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन डिटेल में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह। वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसकी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर हम सिर्फ नेम्स देखें फिजिकल स्टेट्स के, सबसे पहले आती है सॉलिड्स, देन लिक्विड्स, गैसेस और देन 4th प्लाज्मा। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तो हम मेन फोकस होगा हमारा, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्लाज्मा आखिर है क्या और ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। इसकी डिटेल नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि आपका ये टॉपिक है नहीं, तो मैं इररेलेवेंट बातें आपको बताना नहीं चाहती, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। जो मेन टॉपिक है उसी के साथ हम अटैच रहेंगे। तो क्या बच्चों, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने किस तरह इनको डिस्टिंग्विश किया है। हमने 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर इनको डिस्टिंग्विश किया है कि ये सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या फिर गैस हैं। नंबर 1 पर आती है शेप और वॉल्यूम। हमने इन 2 प्रॉपर्टीज की बेसिस पर स्टेट्स बनाई हैं मैटर की, कि उनकी शेप कैसी है, कि वो किस तरह शेप ले रही हैं, क्या उनका मैस है, मैस आपस में मिल रहा है तो उसके ऊपर, उनकी शेप के ऊपर क्या इफेक्ट पा रहा है, और उनका वॉल्यूम कैसा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आज सॉलिड्स। ओके बच्चों, सॉलिड्स के बारे में ये बड़ा मेन कॉन्सेप्ट या जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है हम उसको ये कह देते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है। ये प्योरली इस डेफिनेशन को बताता है कि वाकई में सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड, ये पढ़ लिया ना। मेटल्स जो हैं, कुछ मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, दे आर सॉलिड। कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बट दे आर सॉलिड बट दे आर सॉफ्ट। सॉलिड्स तो हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम है, मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है। तो मेन जो पहली बात हमने सॉलिड्स के बारे में वो सीखी, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट कि सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब देखते हैं कि ये हार्ड होते क्यों हैं। सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टीज है कि एक सपोज कंटेनर है हमारे पास, ये एटम्स हैं। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि एटम्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था ना हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं ना वो सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है ये टाइटली पैक्ड होते हैं। यही टाइटली पैक्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। अब देखो, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कोई प्रेशर डाल रहे हो, कोई सॉलिड चीज है, सपोज हम ले लेते हैं कोई भी बुक ले लेते हैं, बुक भी सॉलिड है ना, सॉलिड बुक ले रहे हो आप, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, तो क्या जो बुक है वो फोल्ड हो रही है, नहीं हो रही, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बुक पड़ी है एक टेबल के ऊपर। ठीक है, आप इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, तो क्या बुक जो होगी वो फोल्ड अंदर जमीन के अंदर जाएगी, वो नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। और जो मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई है, कंप्रेस करना, किसी के ऊपर प्रेशर डालना और वो चीज कम हो जाए, वॉल्यूम अपना रिड्यूस कर दे, तो उसको कहते हैं कंप्रेस होना, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स जो होते हैं ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते क्योंकि आप सॉलिड्स को दबा नहीं सकते हो, सॉलिड्स को आप दबा नहीं सकते हो। उसके अलावा अब जब देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया, एटम्स ऐसे अरेंज है, क्लोजली पैक्ड है, तो एटम्स के पास क्या स्पेस है कि वो इधर से उधर मूव कर सके,
नहीं बच्चों, एटम्स जो होते हैं वो अपनी एक ही जगह रहते हैं, इसी जगह। इस जगह होने की वजह से सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं है कि अपनी स्पेस को छोड़ के दूसरी तरफ जाएं। अगर इन एटम्स के दरमियान स्पेस होती, फिर हम समझ सकते थे कि एटम्स एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके दरमियान स्पेसिस हैं, वो अपनी मोशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने एक ही जगह रह के वाइब्रेट करना है। तो सॉलिड्स की एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी है कि ये वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, ओनली, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन। किस वजह से इक्वेशन आपको आ सकता है कि क्यों जो सॉलिड्स होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं? इसलिए कि उनका टाइटली क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, एटम्स बहुत साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको जगह नहीं मिलती कि वो अपनी जगह छोड़ सकें। ठीक है बच्चों, अब इसी से हम रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैंने आपको जिस जैसा प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, मैं आपको साथ साथ उसके लेके जा रही हूँ कि इसकी वजह से ऐसे होता है, इसकी वजह से ऐसे होता है। अब जब हमने पढ़ लिया कि एटम जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड हो गए ना, यही जो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इनको डेफिनेट शेप देता है और डेफिनेट वॉल्यूम देता है। ठीक है बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। सॉलिड्स की पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी, सॉलिड्स आर हार्ड, नॉट कंप्रेसिबल। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। इस वाइब्रेशन मोशन की वजह से जो एटम्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। एग्जाम्पल देखते हैं जो पिछले लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। सोडियम क्लोराइड, क्या ये आयोनिक सॉलिड नहीं है? क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होता ऐसे करके, ये सॉलिड है बच्चों। पेपर देख लो, पेपर सॉलिड है। वुड देख लो, आप अपने पास कोई वुड का टेबल पड़ा होगा, देखो आप, सॉलिड है। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको उसका नजर आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत आपस में अटैच है। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको नहीं, टेबल है ये, आप पता चल रहा है आपको टेबल है क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसकी शेप है, वो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है लिक्विड्स। लिक्विड में सबसे पहले जो आपके पास एग्जांपल जेन में आएगी वो डेफिनेटली वाटर की आई होगी, H2O की, वाटर की। क्या वाटर की कोई स्पेसिफिक शेप होती है बच्चों? नो, वाटर की कोई स्पेसिफिक शेप होती ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में अटैच तो होते हैं लेकिन उनके दरमियान कुछ स्पेसिस होती हैं, ये स्पेसिस है। ठीक है, कुछ स्पेसिस होती हैं। इसी स्पेसिस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है लिक्विड्स का वो रिजिड नहीं होता। ठीक है, सख्त नहीं होता। आप पानी को जमीन पे बहाओ वो स्ट्रेट हो जाएगा, उस तरह की शक्ल ले लेगा। आप पानी को ग्लास में डालो तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा पानी। ठीक है, लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, ये प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो एटम्स होते हैं वो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। अब जब इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया तो मॉलिक्यूल्स बच्चों आसानी से जा सकते हैं ना, इधर से उधर, इधर से उधर। सॉलिड्स में क्या था, मॉलिक्यूल्स बहुत आपस में पास पास थे, उनके पास तो स्पेसिस नहीं थे कि वो जा सकेंगे इधर से उधर मूव कर सके। लेकिन लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि उनके दरमियान स्पेसिस एग्जिस्ट करती हैं। इन स्पेसिस एग्जिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्पेसिस है इनके दरमियान। तो बच्चों सॉलिड्स क्या दे रहे थे, मोशन कौन सी, वाइब्रेटरी।
तो लिक्विड्स कौन सी देंगे? लिक्विड वाइब्रेटरी भी देंगे और लीनियर भी देंगे, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर तक जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से रगड़ खाकर, मतलब कि आपस में एक फोर्स या फ्लक्स प्रोड्यूस करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बच्चों लिक्विड जो होंगे वो वाइब्रेटरी मोशन भी देंगे और लीनियर मोशन भी देंगे। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 में हमने एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का। तो बच्चों इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सबसे ज्यादा जो होती हैं वो लिक्विड्स में होती हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या थी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि याद रखने वाली बात है, जो कि एग्जिस्ट कर रही थी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो हमने क्या पढ़ा? लिक्विड्स के अंदर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इनको जिस चीज के अंदर डालो उसी की शेप ले लेंगे। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं, वाइब्रेशन मोशन भी दे रहे हैं और लीनियर मोशन भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल वाटर की ले लो आप, मिल्क की ले लो आप, पेट्रोल की ले लो, ऑयल की ले लो, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? लिक्विड्स की। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है गैस। गैस में क्या होता है? क्या आपने किसी गैस को देखा है कभी? गैस इज इनविजिबल, आप नहीं देख सकते गैसेस को, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स ही बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस में तो कोई हद ही नहीं ना होती मॉलिक्यूल्स के, जितने वो दूर दूर अपने डिस्टेंस अपार्ट होते हैं। एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो एक मॉलिक्यूल कनाडा होगा, इतना इनके दरमियान डिस्टेंस होगा। मैं ये ऐसे कह रही हूँ, इतना ज़्यादा अभी नहीं होता, बट मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि इतना इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये आपने कोई गैस सिलेंडर देखा है जिसके अंदर गैसेस आती हैं घर के अंदर? आपने वो गैस सिलेंडर देखा होगा, तो वो काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, क्यों? क्या होता है उसके अंदर? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो आपस में बहुत क्लोज आए होते हैं। उनको क्या किया होता है? कंप्रेस किया होता है। आप एक गैस सिलेंडर लो, उसके ऊपर प्रेशर डाल लो, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे। तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, दे आर कंप्रेसेबल। इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेसेबल। इसके अलावा इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई इनका वॉल्यूम होता है। अब एयर है, वो भी तो एक गैस है, कोई शेप है उसकी, कोई वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है? इसका वॉल्यूम तभी शो होगा जब आप कंप्रेस करोगे गैस को, तभी वो हैवी होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या जो मेन पॉइंट होता है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का, सबसे वीकेस्ट जो होती हैं वो इनमें होती हैं गैसेस के अंदर। अब हमने देखा था सॉलिड्स के अंदर सिर्फ वाइब्रेशन मोशन थी, लिक्विड्स के अंदर वाइब्रेशन भी थी और लीनियर भी थी। गैसेस की बात करें तो आपके ख्याल में गैसेस में कैसी मोशन होगी? मॉलिक्यूल्स की बेस पे मोशन थी ना, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो बच्चों इनकी रैंडम मोशन होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, हर तरह की जो मोशन होती है वो गैसेस में प्रेजेंट होती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये प्रॉपर्टी है किसकी? गैसेस की। सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टी है कि ये हर तरह की मोशन को एग्जिबिट करते हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हर जगह मूव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन पता है बच्चों क्या होती है? ये होती है बर्निंग में, जो आपके घर में सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर, ये मीथेन ही होती है बच्चों दरअसल। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। ये फोर्थ स्टेट है मैटर की, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये एग्जिस्ट कैसे करती है? जब टेम्परेचर जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, गैसेस जो होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है, आयोनाइज जब होगी तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कह लो आप, वो एग्जिस्ट करते हैं। यही हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा की। यही हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। इसका इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से और अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि ऐसी स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, हायर टेम्परेचर के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है। मेन पॉइंट है कि इसने हायर टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करना है। अब ये होती कहां पर है, इतना ही पढ़ते हैं कि कहां पर ये होती है, लाइट बल्ब्स के अंदर। ट्यूबलाइट्स देखते हो आप, उसमें एग्जिस्ट करती है प्लाज्मा। और सबसे ज्यादा जो यूनिवर्स में है वो प्लाज्मा है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 99%। 99% हमारे पूरे जो यूनिवर्स है उसके अंदर प्लाज्मा है। बाकी जो 1% गैसेस, लिक्विड, जो भी वट जो भी स्टेट ऑफ मैटर है एग्जिस्ट कर रही है वो करेंगे। ठीक है, सन जो है वो भी आयोनाइज्ड गैसेस से बना हुआ है, वो भी प्लाज्मा है। स्टार्स, ये सारे के सारे प्लाज्मा की एप्लीकेशन है, ये प्लाज्मा ही है। ठीक है, ये आपकी बुक पे नहीं है, मैंने बस आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पढ़ाया है कि आपको पता हो, कोई पूछे ना कितनी स्टेट है मैटर की, आप फटाफट बताओ कि 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, और प्लाज्मा सबसे हाई है। अब हम बढ़ते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, कोई इतनी इनकी पेक्युलरिटी नहीं है। नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई इनका वॉल्यूम नहीं होता। पता है एयर का कोई शेप तो नहीं है, ना इसका कोई वॉल्यूम है। ऑक्यूपाइज ऑल अवेलेबल स्पेस, जहां भी जाती हैं स्पेस को कवर कर लेती हैं। ठीक है, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं वो गैसेज में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिबिट सिग्निफिकेंट प्रेशर, प्रेशर तब एग्जिस्ट करती हैं जब इनको कंप्रेस किया जाता है। जैसे इनको कंप्रेस किया जाएगा तो ये प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे। वॉल्यूम अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब जो इनका वॉल्यूम होता है उसको अफेक्ट करता है प्रेशर और टेम्परेचर। ये हम आगे लॉज पढ़ेंगे गैसेस के, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इनका वॉल्यूम जो होता है वो कैसे इफेक्ट होता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो कैसे गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट जो है वो है लिक्विड स्टेट। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, वॉल्यूम तो होता है, कवर कर रहा है, वॉल्यूम है इनका, वाटर का वेट करो हो रहा है, वॉल्यूम उसका है, लेकिन शेप नहीं है। जिस कंटेनर में डाल लो उसी तरह की शेप लेंगी ये। ग्लास में डालो ग्लास की शेप लेंगी, जिस तरह की कंटेनर में डालो उस तरह की इनकी शेप आ जाएगी। नेक्स्ट, एवेपोरेट्स एक्सर्ट्स वेपर प्रेशर, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे कि एवेपोरेशन क्या है और वेपर प्रेशर क्या है। अभी मैं आपको इस तरह से जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी डिटेल में नहीं बता रही। एवेपोरेशन बच्चे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एवेपोरेट करना होता है। ठीक है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको एवेपोरेशन कहा जाता है। बॉयल्स व्हेन वेपर प्रेशर एंड इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी नेक्स्ट पढ़ाऊंगी कि कैसे होता है कि जो वाटर की बॉइलिंग है या किसी भी लिक्विड की जो बॉइलिंग हो रही है वो कब होती है, किस तरह होती है। स्लो डिफ्यूजन कंपेयर टू गैसेस, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे, क्या डिफ्यूजन क्या हो रही होती है। स्लो डिफ्यूजन होती है एज कंपेयर टू गैसेस। बच्चों गैसेस की जो प्रॉपर्टी है ना वो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, यही इनकी खासियत है कि ये हर जगह जो है वो हर किसी गैस के साथ इनके कन्वर्जन इजी रहती है। डिफ्यूजन जो बेसिकली होती है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। ठीक है, आप मिक्स करो किसी भी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स आप रखो कोई भी किसी भी सब्सटेंस के, तो अगर वो आपस में मिक्स हो जाए और होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, मीन्स सेम कंपोजिशन वाला मिक्सचर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड्स के अंदर ये इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, गैसेस के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड स्टेट, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ये हमें पता है सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है। रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस, रिजिड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनका डेफिनेट शेप होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंसर होते हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी का जो है वो इनका है क्योंकि इनका मैस ज़्यादा होता है। डेंसिटी और मैस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका मैस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो डेंसर भी ज़्यादा होगा ना, और जिसका वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का बच्चों।
डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है मैस के साथ, जबकि इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। एग्जिस्ट इन अमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। बच्चों ये दो फॉर्म जो होती हैं सॉलिड्स की, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। अमोर्फस जो होती है वो होती है जिसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। क्रिस्टलाइन जो होती है वो एक क्रिस्टल्स की शेप में होती है। इरेगुलर फॉर्म को हम जो है वो कहते हैं अमोर्फस, इरेगुलर फॉर्म अमोर्फस को कहते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टलाइन जैसे NaCl एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की शक्ल में है। शुगर वो भी क्रिस्टलाइन है। ये क्या है सब, ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का भी बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप सो कि आप बच्चों रोज़ाना पढ़ते होगे, वीडियो को देखते होगे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।